हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही सिंपल और डीपली तरीके से पढ़ाऊंगी। तो चलिए हम इसके पहचान से शुरुआत करते हैं कि अगर वाक्य दे दिया जाए तो कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन होता है यानी कि पहचान होता है, इन द एंड ऑफ सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस आर ज्वाइंड, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे एक्सेट्रा। यानी कि इसका पहचान यही होता है, वाक्य के अंत में अगर वाक्य दिया रहेगा तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द लगे होंगे। टाइम इज गिवन अबाउट द रिलीज ऑफ वर्क फ्रॉम ए सर्टेन और अनसर्टेन टाइम। यानी कि इसमें भविष्य में काम जारी रहता है और इसमें टाइम भी दिया रहता है। यानी कि काम कब से जारी है, भविष्य में यानी कि फ्यूचर में टाइम दिया होता है। तो चलिए इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस से शुरुआत करते हैं कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनता है। तो इसका रूल देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पे देखिए अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर लगाते हैं, अगर निश्चित समय रहता है तो सिंस लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो होता है, हम किसके साथ विल लगाएंगे, किसके साथ शैल लगाएंगे। तो हम लोग आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। फिर अगर कर्ता आई और वी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट हो, जैसे ही, सी, इट, दे, जैसे कोई नाम हो गया, तो उसके साथ हम लोग विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ नोट लिखा हुआ है, फॉर सर्टेन टाइम सिंस, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, एंड अनसर्टेन टाइम फॉर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, सिंस ट्यूसडे, सिंस 99, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock। यहाँ पे देखिए फॉर 3 days, फॉर फ्यू मंथ्स, फॉर 6 hours एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ फॉर में समय की गणना हो रही है जो कि अनिश्चित समय है। फॉर 3 days, फॉर फ्यू मंथ्स, फॉर 6 months, 6 hours। तो ये आपका मैंने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो फॉर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, मैंने देखिए यहाँ सिंपली बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, विथ आई एंड वी यूज शैल हैव बीन, जैसा कि मैंने बताया था, एंड आर अदर सब्जेक्ट्स यूज विल हैव बीन एंड आफ्टर ज्वाइन आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि फर्स्ट फॉर्म के वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल लिखा है। पहला एग्जांपल है, वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पहचान बताया था कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द लगे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लगा है आपका, रहे होंगे, यानी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और यहाँ पे देखिए सुबह से यानी कि टाइम भी दिया हुआ है, यानी कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और यहाँ पे देखिए दे यानी कि वे आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए खेलना आपका वर्ब हो गया, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कैसे आपका वाक्य बनेगा, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। दूसरा है आपका, वह लड़की 1 घंटे से पत्र लिखती रहेगी, दैट गर्ल विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 hour। यहाँ पे देखिए फॉर इसलिए लगा है क्योंकि 1 hour 1 घंटा अनिश्चित टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। और यहाँ पे
पहला वाक्य जो पहला एग्जाम्पल है उसमें सिंस लगा है, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग ऑफ का निश्चित टाइम होता है। यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। We shall have been reading in this college for 3 years। चौथा है आपका, ये महिलाएं सुबह तक गाना गाती रहेंगी। These women will have been singing songs since morning। तो ये आपका कुछ मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत देखिए, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को पढ़ा दिया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने रूल लिखा हुआ है सेम उसी रूल के अनुसार मैं बनाते गई हूँ। बस ये पता होना चाहिए कि किसके साथ हम लोग विल लगाते हैं और किसके साथ सेल लगाते हैं, और फिर अबव की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और हैव और बीन लगाते हैं। तो ये रूल आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि जो अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं और निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं। तो ये सभी रूल आपको पता होगा तो आप आसानी से ये एग्जाम्पल बना लेंगे, और फिर आप जो ये मैंने रूल लिखा हुआ है ये आप खुद रूल लिख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो दूसरा सेंटेंस आपका होता है निगेटिव सेंटेंसेस होता है। तो इसमें देखिए रूल मैंने लिखा है, सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट या नेवर, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, यानी कि जैसा कि मैंने सब्जेक्ट पहले ही बताया था कि आई और वी के साथ हम लोग शैल, हैव, बीन लगाते हैं, और अगर अदर सब्जेक्ट आई और वी को अदर सब्जेक्ट आएगा, जैसे ही, से, इट एंड कोई नाम हो गया तो हम लोग विल, हैव बीन लगाते हैं। तो यहाँ पे ये वो तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस था, लेकिन यहाँ पे देखिए निगेटिव सेंटेंसेस है। तो निगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नॉट या नेवर लगाते हैं। अगर वाक्य में नहीं आया होगा तो नॉट लगाएंगे, अगर वाक्य में आपका कभी नहीं आया हो तो नेवर लगाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हैव लगाते हैं, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल है, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। यहाँ पे देखिए जो ये लिखा है मैंने सेंटेंस, यहाँ पे देखिए निगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो कैसे आपका बनेगा, सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years। और देखिए जैसे कि मैंने यहाँ रूल लिखा हुआ है सेम वैसे ही बना। पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया, यहाँ पे देखिए मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर विल या सेल सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे आपका विल लगेगा। फिर उसके बाद नॉट या नेवर, यानी कि वाक्य में बस नहीं आया, यानी कि हम लोग बस नॉट लगाएंगे। फिर हैव बीन लिखते हैं, फिर हैव बीन, फिर वो के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर यहाँ पे कार्य करना, यानी कि आपका यहाँ पे आपका वर्ब होगा वर्किंग, फिर हार्ड आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर फॉर 2 years, जैसा कि मैंने यहाँ पे सिंस या फॉर प्लस टाइम बताया था। तो यहाँ पे सेम वैसे बन गया है। यहाँ आपका दूसरा सेंटेंस है, तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। तीसरा है आपका, गाय 4 बजे से मैदान में घास नहीं चरती रहेंगी। द काउज विल नॉट हैव बीन ग्रेजिंग द ग्रास इन द फील्ड सिंस 4 o'clock। चौथा है आपका, हम 4 घंटे तक उपन्यास नहीं पढ़ते रहेंगे, यानी कि ये आपका रहेंगे, जैसा कि मैंने इसका पहचान बताया था, और यहाँ पे 4 घंटे तक, यानी कि आपका टाइम भी दिया हुआ है। फिर तो कौन सा टेंस हो जाएगा आपका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और कौन सा सेंटेंस होगा, यहाँ पे देखिए निगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये आपका निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो कैसे बनेगा आपका, वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग द नॉवेल फॉर 4 hours। यहाँ पे 4 hours आपका अनिश्चित समय, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने निगेटिव सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझा दिया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। और अगर आप एग्जाम्पल अच्छी तरह से बना लेते हैं तो आप रूल भी बना सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा सेंटेंस आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आता है। तो इसका देखिए रूल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, विल या शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए जब वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले लगा हो तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर जैसे मैंने यहाँ रूल लिखा हो उसी तरह से लगाकर हम वाक्य बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा रूल लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, हाउ मच, ये आपका क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो जब वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग लिखते हैं, फिर विल या शैल लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, हैव, विल लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बनाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या शब्द सबसे पहले लगा हुआ है, यानी कि आपका इस रूल से बनेगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। तो देखिए शैल, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे मॉर्निंग आपका निश्चित समय, इसलिए यहाँ पे सिंस लगा हुआ है। दूसरा है आपका, क्या वो आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तीसरा है आपका, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए क्यों, क्यों यानी कि क्वेश्चन वर्ड है ये आपका क्यों। तो ये जब बीच में आया है, ये देखिए वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले इसका हम लोग मीनिंग लिखते हैं। तो वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock। चौथा है आपका, लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे। यहाँ पे देखिए कहाँ, यानी कि आपके वाक्य के बीच में आया है, तो कैसे होगा, वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो ये आपका 2 बजे से आपका निश्चित समय, इसलिए यहाँ पे सिंस लगा हुआ है। तो आई होप आपको इंटरगेटिव सेंटेंसेस भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप एग्जाम्पल्स और रूल याद रखेंगे तो आप अच्छी तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, और जो ये रूल मैंने लिखा हुआ है ये आप खुद भी बना सकते हैं। तो हम जो इंटरगेटिव सेंटेंसेस होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब QW जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे हु, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब का क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जब सब्जेक्ट का काम करें तब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले उसका वही मीनिंग लिखते हैं जो सब्जेक्ट का रूप में रहेगा, यानी सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ QW, फिर विल या शैल लगाते हैं। तो यहाँ पे आप विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्जी होगी। हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ QW, यहाँ पे अभी तो मैंने पहला रूल बताया है कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, तो सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, लेकिन जब QW ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो आपका सब्जेक्ट दिया होता है। तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ QW विल या शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर प्लस टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बनाते हैं। तो चलिए इस रूल को हम अच्छी तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है, कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे। यहाँ पे देखिए कितने लड़के, यानी कि जो QW है स्वयं सब्जेक्ट के रूप में है, तो कैसे बनेगा, हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अनवाइज सिंस नून। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ QW लिखा है क्वेश्चन वर्ड, तो ये जैसे जैसे मैंने रूल लिखा हुआ है सेम वैसे ही बनता चला गया है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ QW, यानी कि जो ये सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ QW है इसको हाउ मैनी बॉयज लिखा हुआ है, फिर विल या शैल लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे विल लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव बीन, यानी कि हैव बीन यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ रूल में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं, यानी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी,
यानी मेकिंग अनवाइज, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है, फिर सिंस या फॉर लगाते हैं, जैसा टाइम रहेगा तो यहाँ पे आपका निश्चित टाइम है यानी सिंस लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बना लेते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा देखिए, यहाँ पे कुछ और बताना चाहूँगी मैं, कितने लड़के, यानी कि ये आपका जो ऐसे कुछ QW होते हैं जो नाउन को अपने साथ लेके चलते हैं, नाउन को छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हाउ मेनी बॉयज लगा हुआ है। और दूसरा देखिए, सुबह से मैदान में कौन खेल रहा होगा। यहाँ पे देखिए सुबह से मैदान में कौन खेल रहा होगा, यहाँ पे देखिए कौन, यानी जो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो स्वयं सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जैसा कि मैंने रूल बताया है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग लिखते हैं, फिर विल या शैल लगाते हैं। यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, यहाँ पे विल भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे शैल भी लगा सकते हैं। जैसा आपका सब्जेक्ट, जब इससे आप पूछेंगे आंसर तो आपका सब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो देखिए सुबह से मैदान में कौन खेल रहा होगा, सुबह से मैदान में रामू खेल रहा होगा, श्याम खेल रहा होगा। तो आप कोई भी नाम यहाँ पे रखेंगे तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार विल लगाते हैं, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है उसके अनुसार हम लोग विल या शैल लगाते हैं। तो मैं सुबह से मैदान में कौन खेल रहा होगा, यानी कि सुबह से मैदान में मैं खेल रहा हूँगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आप खुद को मान के चले तो यहाँ पे आप शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो हु विल हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तीसरा है आपका, एक सप्ताह से हम किसकी पुस्तक पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए हम यानी कि आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए किसकी पुस्तक, यहाँ पे जो QW है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो कैसे होगा, हुज बुक शैल वी हैव बीन रीडिंग फॉर 1 वीक। यहाँ पे 1 वीक आपका अनिश्चित समय, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए हुज बुक, यानी कि जो QW होता है वो मैंने जैसा कि बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि वो जो QW होता है नाउन को साथ लेके चलता है, कुछ जो क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे ये अपने नाउन को नहीं छोड़ सकता। तो हुज बुक शैल वी हैव बीन रीडिंग फॉर 1 वीक। तो ये आपका नोट के अंतर्गत, इंटरगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत नोट मैंने बताया, नोट के अंतर्गत मैंने एग्जाम्पल से बताया, और आई होप आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस होता है इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका रूल होता है विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट या नेवर, हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट में मैन जी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे देखिए, जब जैसा कि मैंने बताया था इंटरगेटिव सेंटेंसेस में कि जब वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से पहले वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने बताया था इंटरगेटिव सेंटेंस में, तो ये इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो विल या शैल आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट या नेवर लगाते हैं। फिर जैसे सब वाक्य बनता है उसी के अनुसार हम लोग लाइन बाय लाइन जो रूल्स होते हैं उसको लिखते चले जाते हैं। यहाँ पे दूसरा रूल होता है क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य के बीच में होता है तो हम लोग उसका मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का यूज करते हैं, फिर हैव बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल समझते हैं हम। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हो गए। यहाँ पे देखिए जो ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, वो सबसे पहले आया है क्या शब्द, यानी कि ये आपका इंटरगेटिव सेंटेंस हुआ। और फिर यहाँ पे निगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ, यानी कि ये इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। और यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने पहचान रहे हो गए तो यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे टाइम दिया है तो यानी कि आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, और तुम आपका सब्जेक्ट हो गया, तो और पढ़ना आपका वर्ब हो गया। तो कैसे बनेगा, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। यहाँ पे देखिए अनिश्चित समय है 2 days, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा हुआ है, और जैसा कि मैंने यहाँ रूल लिखा है सेम उसी के अनुसार बनता गया है।
और दूसरा यहाँ पे, यह लैंप 2 घंटे से क्यों नहीं जल रहा होगा। यहाँ पे देखिए जो क्यों क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में आया है। तो सबसे पहले हम लोग उसका मीनिंग लिखते हैं, तो वाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग विल या सेल लगाते हैं, तो दिस लैंप विल, दिस लैंप, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं या नेवर लगाते हैं। तो यहाँ पे बस नहीं आया है तो यहाँ पे हम लोग नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन लगाते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर सिंस या फॉर लगाते हैं। तो जो टाइम के अनुसार, तो यहाँ पे 2 आवर्स है इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बना लेते हैं। तो वाई विल दिस लैम्प नॉट हैव बीन बर्निंग फॉर 2 आवर्स। ये आपका इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। यही रूल होता है, बस इसमें कुछ खास रूल नहीं होता है, बस यही रूल होता है। विल या सेल लगता है, हैव बीन लगता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सब्जेक्ट लगता है, कहाँ ऑब्जेक्ट लगता है, कहाँ कॉम्प्लीमेंट लगता है, फिर उसके बाद कौन सब्जेक्ट होता है, कौन ऑब्जेक्ट होता है, कौन रूल कैसे लगता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो आप एग्जाम्पल अच्छी तरह से बना लेंगे और फिर आप रूल भी आराम से लिख सकते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट होता है, जैसा कि मैंने इंटरगेटिव सेंटेंस में बताया था, तो इसका नेगेटिव भी आता है। तो सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ क्यू डब्ल्यू, जो क्वेश्चन वर्ड होता है सब्जेक्ट फॉर्म में हो, फिर विल या सेल लगाते हैं, विल या सेल के बाद हम नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं, फिर हैव बीन लगाते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बनाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ क्यू, जब वो क्यू डब्ल्यू ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो तो विल या सेल लगाते हैं, सब्जेक्ट तो दिया ही रहता है, सब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल लगाएंगे, फिर नॉट या नेवर लगाएंगे। जब वाक्य में नहीं आता है तो नॉट लगाते हैं, जब कभी नहीं आता तो नेवर लगाते हैं, फिर हैव लगाते हैं, फिर उसके बाद विल लगाते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बना लेते हैं। यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, कल रात से कमरे में कितने लड़के नहीं सो रहे होंगे। कल रात से कमरे में कितने लड़के नहीं सो रहे होंगे। यहाँ पे देखिए जो कितने लड़के हैं, जो कितने हैं, ये आपका क्यू डब्ल्यू हो गया, फिर जो इसके साथ ये नाउन इसके साथ जुड़ा ही रहेगा, इसको नहीं छोड़ सकता, कितने लड़के, यानी कि ये स्वयं सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी बॉयज विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग इन द रूम टुमारो सिंस नाइट, यानी कि रात आपका निश्चित समय होता है यहाँ पे, इसलिए सिंस लगा हुआ है। और देखिए जैसा कि मैंने रूल बताया, सेम रूल के अनुसार यहाँ पे वाक्य लाइन बाय लाइन बनता गया है। दूसरा है आपका, कौन मार्च से स्कूल नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए कौन जो है वो स्वयं सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, हु विल नॉट हैव बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मार्च। तीसरा है आपका, एक सप्ताह से हम किसकी पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए हम यानी कि आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, किसकी पुस्तक, यानी कि आपके ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, हुज बुक शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 1 वीक। 1 वीक आपका अनिश्चित समय होता है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस अच्छी तरह से पढ़ा दिया नोट के सहित। फिर देखिए ये और इंटरगेटिव सेंटेंसेस पढ़ा दिया, नेगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ा दिया, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस भी मैंने अच्छी तरह से पढ़ा दिया। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबको समझ में आए कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ज़्यादा कठिन नहीं होता, आसान होता है, और इसे आप अच्छी तरह से, अगर रूल जानते हैं आप, तो अच्छी तरह से बना सकते हैं।